आज इस वीडियो में जानेंगे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी अलग अलग नामों से जाने जाने वाली सबसे मुख्य एकादशी के बारे में कब शुरू हो रही है, किस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और साथ ही आप सभी यह भी जानेंगे कुछ उपाय ऐसे हैं जो बिना व्रत के भी अगर आप कर लेते हैं ना तो जीवन धन्य हो जाता है, परिवार में रोग दोष का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एकादशी व्रत सामान्य नहीं है दोस्तों, यह विशेष रूप से ये वाली एकादशी जो एकादशी के रूप में जानी जाती है अपने आप में दिव्य है। सबसे पहले एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है यह जानना जरूरी है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, खासतौर पर जिन्हें एकादशी तिथि के बारे में विशेष रूप से ज्ञात आवश्यक उनके लिए है ताकि वह व्रत शुरू कर सके। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 29 जून 2023 को सुबह के समय 3:18 से एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 30 जून 2023 को 2:00 के आसपास। ऐसे में 2023 में प्रत्येक व्यक्ति जो है पूरे ब्रह्मांड में 29 जून दिन गुरुवार के दिन देवशयनी एकादशी हरिशयनी एकादशी का व्रत करेगा। पारण का शुभ मुहूर्त भी जरूर से जान लीजिए। पारण का शुभ मुहूर्त 29 जून के दिन व्रत किया जाएगा। 30 जून के दिन 2023 को आप सभी जो है जो देवशयनी एकादशी पारण का समय हो रहा है 1:28 से 4:29 तक हर तथा पारण तिथि के दिन हरिवासन समाप्त होने का समय हो रहा है 8:20 से। इस तरह से यह जानकारी थी एकादशी व्रत कब करें और पारण का शुभ मुहूर्त। तो ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन एक कार्य जरूर से करना चाहिए। आप सभी भी इस बात को जानते हैं तो जरूर से करते भी होंगे। इस दिन तुलसी घर पर लाकर रोपित करने का यह दिन होता है। हरिशयनी एकादशी ना तुलसी जो है रोपित करने के लिए मानी जाती है। उत्तराखंड इत्यादि क्षेत्रों में वह अन्य जो व्यक्ति जानते हैं इन चीजों के बारे में वह मानते हैं इस दिन तुलसी माँ को घर लाकर उन्हें रोपित करना चाहिए और उनका 4 महीने तक जब तक जो है यह जो दिन होते हैं ना चतुर्मास के उनका पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से उन्हें श्रृंगारित करना चाहिए, रोज उनका पूजन करना चाहिए। जब देव उठते हैं ना जिस दिन देव जागते हैं हम तुलसी विवाह करते हैं उस दिन जो है तुलसी विवाह कर उन्हें विदा करना चाहिए। आप सभी के कई बार सवाल भी आते हैं ना पिछले साल तक की वीडियो में कि दीदी तुलसी को हम विदा करें, कौन सी तुलसी को हम घर रखें जब तुलसी विवाह करते हैं। तो यह जानकारी याद रखिए, छोटी सी जानकारी है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। घर पर अगर आपके तुलसी है तो अति श्रेष्ठ है। अगर उसमें छोटे छोटे पौधे जो में है तो उन्हें दूसरे प्लांट में अर्थात दूसरे गमले में आप जो है उस तुलसी को बड़े प्रेम भाव से तुलसी अलग से लगानी है, आपको उसका पूजन करना है। चाहे तो पहले वाली तुलसी पूर्ण रूप से हरी भी है तो उसका विवाह करें, नहीं तो इस तुलसी विवाह में जो है आप सभी इसे प्रयोग में लेना होगा। तो ठीक है, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब जानते हैं कुछ खास उपाय। जैसे कि हम सभी जानते हैं यह एकादशी अपने आप में चमत्कारी एकादशी है क्योंकि इस बार तो विशेष दिव्य सहयोग बन रहे हैं। इस बार मलमास का भी महीना हो रहा है, सावन का महीना आने वाला है। चैनल पर सभी वीडियो, दूसरे चैनल पर शिव शक्ति में आप सभी को एक जो सावन है उससे संबंधित सभी वीडियोज प्राप्त हो रही है, उन्हें देखिए और अपने सावन के पवित्र महीने को संपन्न बनाइए। तो आप सभी जानते होंगे 2023 में आवश्यक रूप से ये एकादशी का व्रत आप करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। नहीं भी कर पाते हैं ना तो सबसे पहले प्रातः काल आप सभी को ब्रह्मा मुहूर्त में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मा महामंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी है। श्री हरि विष्णु महादेव को प्रणाम करते हुए स्नान इत्यादि का भाव करने के लिए आप सभी को सबसे पहले तुलसी की लकड़ी में हमेशा यह बात बताती हूँ एकादशी और अमावस्या दिन यह कार्य किया जाता है। तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है ना उसे तोड़ने का कोई दोष नहीं कहा गया है, वह उल्टा भार मुक्त होती है ऐसा कहा जाता है माँ तुलसी। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से तुलसी की सूखी लकड़ी अपने नहाने के जल में जरूर से घुमानी है। उसके बाद जो इससे स्नान करना है कहा जाता है इससे जो है रोग दोष जाने अनजाने हमारे से जो है कई बार मन कर्म और वाणी से कुछ गलत बात हो जाती है, भूलवश हो जाती है, हम सभी गृहस्थ जन है जाती है। तो तुलसी की लकड़ी को स्नान में घुमा लेना है अर्थात बाल्टी में घुमाने के बाद निकाल लेना है। उसके बाद जो है उसे स्नान कर जीवन के सभी रोग दोष कर जाते हैं।
और मनोकामना एक क्षण में पूरी हो जाती है, तो पहला उपाय आप सभी को यह करना है। दूसरा उपाय, आप सभी भोजन इत्यादि बनाते हैं ना, तो गुरु जी कहते हैं आप सभी जानते होंगे इस दिन गुरुवार का भी हो रहा है, तो गुरुवार का दिन है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से जो रोटी है ना, उसमें गुरुग्रह को मजबूत बनाने के ये श्री हरि कृपा प्राप्त करने के लिए, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए रोटी जो बना रहे हैं, उसमें एक चुटकी हल्दी जो कि रोग दोष निवारण के लिए सहायक मानी जाती है, उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा चना, काले तिल मिलाकर गौ माता के पास चले जाना है। एकादशी तिथि पितरों को भी समर्पित है। आप एकादशी के दिन कोई कार्य करते हैं ना, इसका सुख आपके पितरी, आपके सभी देवी देवता जो है प्राप्त करते हैं, तो ऐसे में आप सभी को इस रोटी को बनाकर गौ माता को खिला देनी है। स्वधा स्वदा स्वदा 3 बार बोलकर यह पित्त का मंत्र माना जाता है और जीवन में इससे सभी रोग दोष कट जाते हैं। तो दूसरा कार्य आप सभी को यह करना है। तीसरा कार्य, आप सभी को जल का पात्र ले लेना है, उसमें डालना है गंगाजल और डालना है थोड़ा सा काले तिल। यह गंगाजल जो है हमारे रोग दोष काटता है, पितरों का भी तारण करता है सभी मृत कार्यों में, और साथ ही जो जीवन में सब कार्य में गंगाजल का एक अपना महत्व है। तो आप सभी को इस तांबे या काशी का जो भी आपके पास स्टील का जैसा भी लोटा है, उसे श्री शिवाय नमस्तु भी हम कहते स्वधा सदा स्वधा कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यह एकादशी तिथि के दिन ही खास तौर पर कार्य किया जाता है। तो उसके बाद जो है आप सभी को यह दिनचर्या अपनानी है। फिर विधि विधान से महादेव का पूजन करना है, श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। घर पर ही कहे करें, कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्री हरि विष्णु को बहुत सुंदर भाव से शंख में दूध भरकर उसमें तुलसी पत्र डालकर जो व्यक्ति अभिषेक कराता है ना, जैसे लड्डू गोपाल की प्रतिमा है या श्री हरि का भी ग्रह स्वरूप है। एकादशी के दिन आपने इस्कॉन इत्यादि मंदिर में देखा होगा, व्यक्ति के जो है संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन यह कार्य सब सुख प्रदान करने वाला होता है। तो आप सभी को यह उपाय जरूर से करना है। साथ ही आप सभी को प्रणाम करना है, जो भी आपके पास भोग स्वरूप है वह समर्पित करें। पीतांबर अर्थात पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें, अति सुबह इसे माना जाता है। फिर एक गोल बत्ती का घी का दीपक अखंड सुबह से लेकर रात्रि भर तक, तो यह सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है और मनोकामना पूर्ति में सबसे सिद्ध उपाय के रूप में इसे देखा जाता है। तो आप सभी को यह कार्य जरूर से इस एकादशी व्रत के दिन करना है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं। नमो भगवते वासुदेवा महामंत्र की एक माला का आप सभी जाप करें। उसके बाद संभव हो तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर भी दीप दान करें। माँ तुलसी के आगे दूर से ही दीपक रखें। इस दिन जो है एकादशी के दिन याद रखें, तुलसी पत्र ना तोड़े, तुलसी में जल ना चढ़ाएं, दूर से ही आप सभी को एक दीपक लगाना है। सर्वश्रेष्ठ यह उपाय कहे जाते हैं। छोटी छोटी जानकारी है, परंतु यह हमें कई पाप इत्यादि से रोकती है, भागीदार बनाने से और रोग दोष का नाश करती है। उसके साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव के मंदिर में भी विधि विधान से पूजन करना है। आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन विशेष रूप से आप जो है एक श्रेष्ठ उपाय कर सके तो अति श्रेष्ठ कहा जाएगा। आप सभी को तुलसी की सूखी लकड़ी का बनाकर उसका चंदन, जैसे तुलसी की सूखी लकड़ी को जो है किसी चीज में पीस ली, उसमें चंदन मिलाकर श्री हरि विष्णु का जो है श्रृंगार करने से, या तुलसी की सूखी लकड़ी किसी चीज में घिसकर आप सभी जो है श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करते हैं, तो श्री हरि विष्णु आपको जीवन में एक बार गले जरूर से लगाते हैं और जीवन में धन धान्य की कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। इसके साथ ही गुरुवार का दिन है, केले वृक्ष का पूजन और आवश्यक रूप से जो पीपल वृक्ष है ना, वह श्री हरि विष्णु के स्वरूप के रूप में उनका वासा उनमें माना जाता है। वहां पर आप सभी को एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी उसमें गुड़ समर्पित कर कर, एक चुटकी तेल समर्पित कर कर आप सभी को जो है जो भी पात्र लेकर गए हैं जरूर से समर्पित करना है। सर्वश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। यह भी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सहायक माना जाता है। साथ ही आप सभी को एक दीपक इन स्थानों पर भी जरूर से लगाना है।
संभव हो तो केले की परिक्रमा करें, साथ ही संभव हो तो आप सभी जो श्री शिवाय नमस्तु भेनिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आवश्यक रूप से इन वृक्षों की परिक्रमा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। इस दिन आवश्यक रूप से प्रभु स्मरण करें, ध्यान करें। धीरे धीरे एकादशी से संबंधित आप सभी को मैं धीरे धीरे वीडियो देने का प्रयास करूंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राधे, हर हर महादेव।